हिंदी बाइबल स्टडी ग्रुप के माध्यम से संचालित इस अध्ययन में आप सभी विश्वासी भाई बहनों का मैं जॉनसन पॉल स्वागत करता हूं। आज का विषय है वो 3 दिन। आप सोच रहे होंगे कि कौन से 3 दिन। देखिएगा, मगरमच्छ के पेट में योना भी 3 दिन रहे हैं और यीशु मसीह भी अपने क्रूसिफिकेशन के बाद में वे भी 3 दिन रहे हैं और तीसरे दिन वे जी भी उठे। तो कौन से 3 दिन? बाइबल में इस तरह के और भी 3 दिनों की बात की गई है। तो मैं आज विशेषकर उसी 3 दिन की बात कर रहा हूं जब योना मछली के पेट में 3 दिन रहे हैं। ये पुराने नियम में बतलाया गया, लेकिन जो मूल है वह यीशु मसीह के बारे में ही है, जो कि योना और मछली के दृष्टांत के रूप में वहां पे बतलाया गया। और यीशु मसीह ने अपने स्वयं के बारे में भी योना और उस मछली का उदाहरण भी अपनी मृत्यु और जी उठने के विषय में उन्होंने लिया था। अभी अभी हम भी गुजरे हैं उन 3 दिनों से। गुड फ्राइडे, फिर सैटरडे पड़ा, फिर संडे को ईस्टर। इन्हीं 3 दिनों से अभी हम गुजरे हैं, तो इसलिए मुझे यह उचित जान पड़ा कि आज हम इस विषय पर बात करें। आप देखेंगे 3 दिन जैसे मैंने गिनाया कि फ्राइडे, सैटरडे, संडे। संडे को वो जी उठे और फ्राइडे को क्रूसिफिकेशन उनका हुआ या प्रायश्चित बलिदान उनका हुआ। आप देखिएगा, ये जो समय था यीशु मसीह के समय काल में, यहूदी कैलेंडर उपयोग में हुआ करता था और यहूदियों का दिन जो प्रारंभ होता था वो शाम को 6 बजे से लेकर दूसरे दिन 6 बजे तक पूरा दिन कहलाता था। ये अपने यहां पर ऐसा नहीं है। अपने यहां 24 घंटे का समय है। शाम के 6 बजे के बाद में रात हो जाती है और सुबह 4 बजे सुबह हो जाती है। लेकिन यहूदियों में ऐसा नहीं हुआ करता था। उनका जो सबत का दिन भी ठहराया जाता था वह भी शाम के 6 बजे से लेकर दूसरे दिन शाम को 6 बजे तक। तो मैं आज 3 दिन की बात इस प्रकार से कर रहा हूं कि गुरुवार की शाम 6 बजे से लेकर शुक्रवार की शाम 6 बजे तक एक दिन, और शुक्रवार की शाम 6 बजे से लेकर शनिवार की शाम 6 बजे तक दूसरा दिन, और शनिवार की शाम 6 बजे से लेकर इतवार की शाम 6 बजे तक ये तीसरा दिन। तो इस प्रकार जो यहूदी कैलेंडर के हिसाब से या यहूदियों के माने जाने के हिसाब से जो 3 दिन है, उसमें यीशु मसीह के विषय में बाइबल क्या बतलाती है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आज आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये चारों सुसमाचारों में यीशु मसीह के बारे में ये जो 3 दिनों में क्या कहा गया है, उनको मैं एक साथ आपको चारों सुसमाचारों से बतलाऊंगा। आज आप यदि ध्यान से सुन लेंगे तो ये आपके मन में, मस्तिष्क में अच्छी तरह बैठ जाएगा स्टोरी के रूप में। मैं वचनों को ही पढ़ता जाऊंगा और वे वचन आप देखेंगे कि बिल्कुल स्टोरी के रूप में आपके मन में, मस्तिष्क में बैठ जाएगा। आप देखेंगे कि ये जो यीशु मसीह के जन्म से लेकर क्रूसीकरण और जी उठना, ये पूरा जो है सिर्फ ये सुसमाचार की पुस्तक में ही पाया जाता। अर्थात जो नए नियम के पुस्तक है उनके शुरुआत की 4 पुस्तक है, मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना में ही पाया जाता है। आप देखिएगा, यीशु मसीह के जन्म के विषय में भी चारों सुसमाचारों में नहीं पाया जाता, और उनकी वंशावली देखेंगे कि मत्ती में पाया जाता है और लूका में पाया जाता है, मरकुस और यूहन्ना में नहीं पाया जाता। तो यदि आपको वंशावली का अध्ययन करना होगा तो आप चारों सुसमाचारों में नहीं ढूंढ पाएंगे उसको। तो इसी प्रकार से आप देखिएगा, एक उदाहरण मैं और दे रहा हूं कि जब यीशु मसीह पकड़वाए जा रहे थे तब महायाजक हुआ करते थे, उनके पूरे सैनिक आए हुए थे यीशु मसीह को पकड़ने के लिए। तब यीशु मसीह के चेले में से एक चेले ने एक महायाजक के सैनिक का कान काट दिया था। क्या आप उसका नाम जानते हैं? क्या आप यह जानते हैं कि उसका कौन सा कान काटा था, दाहिना या बायां? क्या आप जानते हैं कि यीशु मसीह के किस चेले ने उसको कान काटा था? हम सब इन्हीं बातों को देखेंगे। मैंने ये उदाहरण इसलिए आपके सामने रखा कि आप देखेंगे ये जो वर्णन है अलग अलग सुसमाचार की पुस्तकों में अलग अलग रीति से दिया गया है। जो मलखुस नाम जिस सैनिक का काटा गया था वो सिर्फ एक ही में पाया जाता,
दूसरे तीनों में नहीं पाया जाता। जिस चेले ने कान काटा था उसका भी नाम सिर्फ एक सुसमाचार में पाया जाता, बाकी तीन में नहीं पाया जाता। तो इसीलिए बाइबल की घटनाओं का अध्ययन जब हम करते हैं और पूरी स्टोरी को हम याद रखना चाहते हैं कि किस व्यक्ति ने काटा, कौन सा कान काटा और यीशु मसीह के किस चेले ने एकदम उत्तेजित होकर काटा, तो ये तीनों बातों को जानने के लिए हमको पूरे सुसमाचार का अध्ययन करना पड़ेगा, अर्थात चारों सुसमाचार में इस घटना को देखना पड़ेगा। तो अध्ययन का तरीका यही है और आज मैं उसी रीति से आपको इन घटनाओं को जो गुरुवार से लेकर जो इतवार तक का घटनाएं हुए हैं उनको चारों सुसमाचारों से मैं मिलाकर आज आपके समक्ष में बतलाने वाला हूं। तो आज का जो विषय है वो 3 दिन। तो 3 दिन के बारे में मैंने आपको बतलाया कि गुरुवार की शाम से लेके इतवार की शाम तक जो यहूदी कैलेंडर के हिसाब से वे 3 दिन होते हैं, उसके विषय में, उन घटनाओं के विषय में जो यीशु मसीह के ऊपर घटी है, उस पर आज हम मनन करेंगे। तो हम जानते हैं कि यीशु मसीह का क्रूस पर प्रायश्चित बलिदान जो है वो फसह के मेमने के रूप में हुआ था और यहूदियों द्वारा यरूशलेम में मनाए जाने वाले फसह के दिन ही हुआ था। जब वे मिस्र देश से निकल रहे थे तब उन्होंने फसह को मनाया था, अर्थात एक मेमने का बलिदान दिया था और परमेश्वर ने यह आज्ञा दी थी कि तू इस पर्व को पीढ़ी दर पीढ़ी मनाते रहना। तो यीशु मसीह का जब समय काल भी आया तो यह वही दिन था जब यहूदी लोग फसह का त्योहार मना रहे थे। आप देखेंगे कि वहां पर जब पहली बार जो फसह मनाया गया था वहां पे वे दासत्व के घर से अर्थात मिस्र देश से वो निकल आए थे और वे दूध और मधु की धारा में पहुंचाए गए थे इसी फसह के द्वारा उनको बचाए जाकर। और इसी प्रकार से हम आप भी जो यीशु मसीह जो कि फसह के दिन ही उनका बलिदान हुआ था, क्यों हुआ था? क्योंकि वो परमेश्वर के मेमने थे और उन्होंने क्या किया था, सारे जगत के पापों को वे उठा लिए गए थे मेमने के बलिदान के द्वारा। बाइबल वर्णन में हम देखेंगे कि मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 अध्याय और उसका 1 और 2 जो वचन है वहां से हम प्रारंभ करते हैं पहले दिन को, अर्थात जो गुरुवार की शाम के वक्त से यह प्रारंभ होता है, जिसके विषय में पाया जाता है कि जब यीशु ये सब बातें कह चुका तो अपने चेलों से कहने लगा, तुम जानते हो कि 2 दिन के बाद फसह का पर्व होगा और मनुष्य का पुत्र क्रूस पर चढ़ाए जाने के लिए पकड़वाया जाएगा। ये गुरुवार की बात है, गुरुवार शाम की बात है कि 2 दिन के बाद में यीशु मसीह ने बोला कि फसह होगा और उसी दिन मनुष्य का पुत्र भी वो पकड़वाया जाएगा। और मत्ती उसका 26 अध्याय 17 से आगे 30 तक, अखमीरी रोटी के पर्व के पहले दिन चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे कि तू कहाँ चाहता है कि हम तेरे लिए फसह खाने की तैयारी करें। एक दिन पहले की बात है, ये क्रूसिफिकेशन के 1 दिन की पहले की बात है। उसने कहा, अर्थात यीशु मसीह ने कहा, नगर में फलाने के पास जाकर उससे कहो कि गुरु कहता है मेरा समय निकट है, मैं अपने चेलों के साथ तेरे यहां पर्व मनाऊंगा। यीशु ने पतरस और यूहन्ना को यह कहकर भेजा कि जाकर हमारे खाने के लिए फसह तैयार करो। उन्होंने उससे पूछा, तू कहां चाहता है कि हम तैयार करें? उसने उनसे कहा, देखो, नगर में प्रवेश करते ही एक मनुष्य जल का घड़ा उठाए हुए तुम्हें मिलेगा। उस घर में वह जाए, तुम उसके पीछे चले जाना और उस घर के स्वामी से कहो कि गुरु तुझसे कहता है कि वह पाहुनशाला कहाँ है जिसमें मैं अपने चेलों के साथ फसह खाऊं। वह तुम्हें एक सजी सजाई बड़ी अटारी दिखा देगा, वहां तैयारी करना। सो चेलों ने यीशु की आज्ञा मानी और फसह तैयार किया। जब सांझ हुई तो वह 12 के साथ भोजन करने के लिए बैठा। ये गुरुवार की बात है, गुरुवार शाम के 6 बजे की बात है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय और 2 से लेकर 5वें में इस बात का, जब वे भोजन कर रहे थे तब का वर्णन पाया जाता है कि जब शैतान शिमोन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में यह डाल चुका था कि उसे पकड़वाए,
तो भोजन के समय यीशु ने यह जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है और मैं परमेश्वर के पास से आया हूं और परमेश्वर के पास जाता हूं, भोजन पर से उठकर अपने कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी यीशु मसीह ने। तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और जिस अंगोछे से उसकी कमर बंधी थी उसी से पोंछने लगे। यहूदियों में यह प्रथा थी कि यदि कोई मेहमान आपके घर में आता है तो पहले उसके पांव धोए जाते हैं और फिर मेहमान को भोजन कराया जाता है। तो यहां पर भी आप देख रहे हैं कि यीशु मसीह ने भी चेलों का पांव धोया। और ये कब की बात है? ये गुरुवार शाम की बात है। जब वे खा रहे थे तो यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। इस पर वे बहुत उदास हुए और हर एक उससे पूछने लगे, हे गुरु, क्या वह मैं हूं? यीशु ने उत्तर दिया कि जिसने मेरे साथ थाली में हाथ डाला है वही मुझे पकड़वाएगा। मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके विषय में लिखा है जाता ही है, परंतु उस मनुष्य के लिए शोक है जिसके द्वारा मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाता है। यदि उस मनुष्य का जन्म ना होता तो उसके लिए भला होता। तब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने कहा कि हे रब्बी, क्या वह मैं हूं? यीशु ने उससे कहा, तू कह चुका। जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो। मैं तुमसे कहता हूं कि दाख का यह रस उस दिन तक कभी ना पीऊंगा जब तक तुम्हारे साथ अपने पिता के राज्य में नया ना पीऊं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 22 अध्याय और 20वें वचन में पाया जाता, यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है नई वाचा है। आपने देखा अंतर? दो पुस्तक में अलग अलग। दूसरी जगह पर जो यूहन्ना रचित सुसमाचार है उसमें लिखा हुआ है कि ये जो बहाया जाने वाला जो लहू है और ये जो प्रतीकात्मक रूप से दाखरस किया जा रहा है या दिया जा रहा है वह नई वाचा का लहू है। नई वाचा यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने मनुष्य से नई वाचा बांधी। पुरानी वाचा में परमेश्वर परमेश्वर और राजा रहता और इजरायली जो थे वे उसकी प्रजा हुआ करती थी, क्योंकि पुरानी वाचा जो है वे तोड़ दी गई, लेवियों के द्वारा भी तोड़ दी गई और इजरायलियों की द्वारा भी जब वो तोड़ दी, जिसके अंतर्गत 10 आज्ञाएं भी प्रदान की गई थी, यहां पर नई वाचा में नई आज्ञाएं भी प्रदान की गई है। और जो वहां पे मेमने को काटने के द्वारा पुरानी वाचा बांधी गई थी, यहां पर भी निर्दोष मेमने के द्वारा नई वाचा परमेश्वर ने बांधी। तो उसी को प्रतीकात्मक रूप से यीशु मसीह ने यहां पर बतलाया कि यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है नई वाचा है। यहीं से नई वाचा का प्रारंभ होता है। ये वाचा बांधी गई और इस वाचा में मेमने का बलिदान आवश्यक है जो कि दूसरे दिन होने वाला था। ये देखेंगे गुरुवार की शाम की बात है और शुक्रवार को जो यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए थे बलिदान हुआ था और जैसे ही बलि के मेमने की मृत्यु होती है उसी समय से वाचा पक्की हो जाती है। आगे लिखा हुआ है लूका रचित सुसमाचार उसके 22वें अध्याय और उसके 3 से लेकर 6वें वचन में कि शैतान यहूदा में समाया। अभी देखिए भोजन चल रहा है, यीशु मसीह ने नई वाचा के रूप में रोटी अर्थात मेमने के देह को खाने के लिए दिया और लहू के रूप में उन्होंने जो दाखरस है वह भी उनको दिया गया। और आगे देखिएगा क्या होता है कि शैतान यहूदा में समाया। यह गुरुवार की ही बात है जो इस्करियोती कहलाता और 12 चेलों में गिना जाता था। उसने जाकर महायाजकों और पहरुओं के सरदारों के साथ बातचीत की। ये कब? भोजन के उपरांत की बात है।
शैतान यहूदा में समाया। और जैसे ही आप देखेगा कि यीशु मसीह ने उसको ब्रेड या रोटी जो है दाखरस में डुबो कर जैसे यहूदा को दिया था, बाइबल बतलाती है कि उसमें शैतान समा गया था। तो यहां पर लिखा हुआ है कि शैतान यहूदा में समाया जो इस्करियोती कहलाता और 12 चेलों में गिना जाता था। उसने जाकर महायाजकों और पहरुओं के सरदारों के साथ बातचीत की कि यीशु को किस प्रकार उनके हाथ पकड़वाए। वे आनंदित हुए। कौन? जो महायाजक और जो जो पहरुए सरदार वगैरह थे, वे आनंदित हुए। वे आनंदित हुए और उसे रुपए देने का वचन दिया। उसने मान लिया और अवसर ढूंढने लगा कि बिना उपद्रव के उसे उनके हाथ पकड़वा दे। यहूदा इस्करियोती बिना उपद्रव के, हम आप जानते हैं 30 चांदी के सिक्के देने का उन्होंने वादा किया था और बाद में जब पकड़वाने के उपरांत 30 चांदी के सिक्के भी यहूदा इस्करियोती को दिया था। तो यहां लिखा हुआ बिना उपद्रव के उसे उनके हाथ पकड़वा दे। ये यहूदा इस्करियोती ने सोचा था, बिना उपद्रव। देखिएगा, यीशु मसीह को यदि वो दिन में पकड़वाते तो लोगों में हड़कंप मच जाता और वे विरोध करते, क्योंकि यीशु मसीह के हजारों चेले थे। वे सब विरोध करते और उपद्रव मच जाता। तभी यहूदा इस्करियोती ने यीशु मसीह को रात के समय पर एकांत में उसको पकड़वाया था। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 अध्याय और उसके 31 से लेकर 50वें में आगे का वर्णन इस प्रकार से पाया जाता है कि तब यीशु ने उनसे कहा, तुम सब आज ही रात को मेरे विषय में ठोकर खाओगे। ये भोजन के समय की बात है। और क्योंकि लिखा है कि मैं चरवाहे को मारूंगा और झुंड की भीड़ें तितर बितर हो जाएंगी, परंतु मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। इस पर पतरस ने उससे कहा, यदि सब तेरे विषय में ठोकर खाए तो खाए, परंतु मैं कभी भी ठोकर ना खाऊंगा। यीशु मसीह ने यहां पर बतला दिया था कि जी उठने के बाद वो सबसे पहले गलील को जाएंगे। आगे हम देखेंगे ये किस प्रकार से होता है। पतरस क्या कहते हैं कि सब खाए तो खाए ठोकर, लेकिन मैं कभी ठोकर नहीं खाऊंगा। यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, आज ही रात को मुर्ग के बांग देने से पहले तू 3 बार मुझसे मुकर जाएगा। पतरस ने उससे कहा, यदि मुझे तेरे साथ मरना भी हो तो भी मैं तुझसे कभी ना मुकरूंगा। और ऐसा ही सब चेलों ने भी कहा। ये बातचीत कहां हो रही है? गुरुवार की शाम को लास्ट सपर के समय या प्रभु भोज के समय जो फसह का भोजन किया जा रहा था, उस समय पर ये सब बातें होती है। तब यीशु ने अपने चेलों के साथ गतसमनी नाम एक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा कि यहीं बैठे रहना जब तक कि मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं। अब देखिएगा, भोजन समाप्त हो चुका है, गुरुवार की रात आ गई है और चेलों के साथ में यीशु मसीह गतसमनी बाग में जाते हैं। और पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों, ये पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों लिखा हुआ है। दो पुत्र वे याकूब और यूहन्ना है। वहां पे बाइबल में उतना क्लियर नहीं हो पाता, सिर्फ इतना लिखा है कि वह पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों, अर्थात 3 लोगों को साथ ले गया और उदास और व्याकुल होने लगा। वहां पे प्रार्थना जब वो यीशु मसीह गतसमनी बाग में वो कर रहे थे और ये तीनों लोग उनके साथ में थे, उनको एक जगह रुकने के लिए कहा गया और यीशु मसीह जाकर घुटनों के बल प्रार्थना कर रहे होते हैं। तब यीशु ने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहां तक कि मेरे प्राण निकला चाहते हैं। तुम यहीं ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना करने लगे कि हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। यीशु मसीह जो तीनों को, पतरस
और याकूब और यूहन्ना इनको दूर पर छोड़कर अकेले में वे अपने पिता से प्रार्थना कर रहे होते हैं। इसके आगे का वर्णन आप लूका 22 अध्याय उसके 43 और 44वें वचन में इस प्रकार से पाएंगे कि ये देखिएगा, लिंक देखिएगा किस तरह से बना रहे हैं हम, क्योंकि हर सुसमाचार की पुस्तक है, उसमें चारों में नहीं मिलेगा ये। तो मैंने क्या किया हुआ है, जो सुसमाचार के एक पुस्तक को देखा और उसके बाद मैंने देखा दूसरे पुस्तक में इस विषय में क्या बतलाया गया है, और तीसरे में देखा, चौथे में देखा। अब जो जो बातें छूटती रही हैं उनको मैंने एक लिंक करके जोड़ दिया। तो यहां पर देखिएगा, यीशु मसीह जो तीनों को छोड़कर दूसरी जगह एक प्रार्थना कर रहे हैं, ये प्रार्थना हम आप भली बात ही जानते हैं कि हे पिता, ये कटोरा मुझसे हो सके तो टल जाए या दूर हो जाए, क्योंकि उस जो रात को प्रार्थना लिखी गई थी उसके दूसरे दिन ही यीशु मसीह को दर्दनाक क्रूस पर उनकी मृत्यु होना थी। और ये बात यीशु मसीह, क्योंकि परमेश्वर है, वे पहले ही इन बातों को जानते थे। तो यहां पर बतलाया, तब स्वर्ग से एक दूत यीशु को दिखाई दिया। यह बीच की बात है। जो उन्हें बल प्रदान कर रहा था वह अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हृदय वेदना से प्रार्थना करना लगा। यीशु मसीह और यीशु का पसीना मानो रक्त की बड़ी बड़ी बूंदों के समान भूमि पर गिर रहा था। तो ये जो बात है, ये बीच की बात है जो कि हर सुसमाचार में नहीं पाया जाता। हम ये जरूर जानते हैं कि यीशु मसीह का पसीना जो है वह पसीने की बड़ी बड़ी बूंदों के रूप में वो लहू बह रहा था। तब स्वर्ग से एक दूत यीशु को दिखाई दिया जो उन्हें बल प्रदान कर रहा था। तो मैं आप सभी से यह भी चाहता हूं कि इसी प्रकार से आप एक एक घटनाओं का चारों सुसमाचारों में आप अध्ययन करें, तो आपको सही रीति से पूरी एक स्टोरी जो वह समझ में आएगा। तो यीशु मसीह यहां पर उनका लहू जो है पसीने की बड़ी बड़ी बूंदों के रूप में बह रहा था। आगे लिखा, फिर चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। फिर उसने दूसरी बार जाकर यह प्रार्थना की कि हे मेरे पिता, यदि यह मेरे पिए बिना नहीं रख सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। तब उसने आकर उन्हें फिर सोते पाया, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थी, और उन्हें छोड़कर फिर चला गया। यीशु मसीह 3 बार गतसमने बाग में प्रार्थना उस रात को करते हैं, और वही बात फिर कहकर तीसरी बार प्रार्थना की। तब उसने चेलों के पास आकर उनसे कहा, अब सोते रहो। 3 बार जब प्रार्थना किया, पहली बार में ही जब वो जा रहे थे तब उन्होंने बोला था कि जागना, लेकिन तीनों बार उन्होंने देखा कि चेले वे सो रहे हैं। तब उन्होंने कहा, अब सोते रहो और विश्राम करो। देखो घड़ी आ पहुंची है और मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाता है। उठो चले, देखो मेरा पकड़वाने वाला निकट आ पहुंचा है। वह यह कह ही रहा था कि देखो यहूदा जो 12 में से एक था आया, और उसके साथ महायाजक और लोगों के पुरनियों की ओर से बड़ी भीड़ तलवारें और लाठियां लिए हुए आई। उसके पकड़वाने वाले ने उन्हें यह बता दिया था कि जिसको मैं चूम लूं वही है, उसे पकड़ लेना। और तुरंत यीशु के पास आकर कहा, हे रब्बी नमस्कार, और उसको बहुत चूमा। यीशु ने उससे कहा, हे मित्र, जिस काम के लिए तू आया है उसे कर ले। यूहन्ना 18 अध्याय में पाया जाता है। तब यीशु उन सब बातों को जो उस पर आने वाली थी जानकर निकला और उनसे कहने लगा, किसे ढूंढते हो? उन्होंने उत्तर दिया, यीशु नासरी को। यीशु ने उनसे कहा, मैं ही हूं। और उसका पकड़वाने वाला यहूदा भी उनके साथ खड़ा था। उसके यह कहते ही कि मैं हूं, वे पीछे हटकर भूमि पर गिर पड़े। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे
कि जब मूसा ने परमेश्वर का नाम पूछा था, तब परमेश्वर ने बोला था कि मैं जो हूं सो हूं। तो मैं ये अपने आप में परमेश्वर जो है वह संबोधित करता है। यदि मनुष्य मैं बोलता है तो उसका वो अहंकार दिखता है, उसका वो घमंड दिखता है। ये जो मैं जो बोला जाता है ये परमेश्वर के लिए बोला जाता है। तो यहां पर देखिएगा कि जैसे ही उसने बोला कि मैं हूं, मैं ही हूं या मैं हूं, वे पीछे हटकर भूमि पर गिर पड़े। तब उन्होंने पास आकर यीशु पर हाथ डाले और उसको पकड़ लिया। तो ये जो मैं का ये परमेश्वर यीशु मसीह का परमेश्वरत्व तो यहां पर बतलाता है। और वे उसके सामर्थ के प्रकट होने के कारण जो महायाजक के जो सैनिक वगैरह जो जो यीशु मसीह को पकड़ने आए थे, वे पीछे की ओर गिर पड़े। जब वे सैनिक जो है वो पीछे को गिर पड़े, तब उन्होंने पास आकर यीशु पर हाथ डाले और उसे पकड़ लिया। और देखो, यीशु के साथियों में से एक ने हाथ बढ़ाकर अपनी तलवार खींच ली। देखिएगा, यहां पर वर्णन मैंने आपको शुरू में बताया कि यीशु के साथियों में से एक ने हाथ बढ़ाकर अपनी तलवार खींच ली और महायाजक के दास पर चलाकर उसका कान उड़ा दिया। तब यीशु ने उससे कहा, अपनी तलवार काठी में रख ले, क्योंकि जो तलवार चलाते हैं वे सब तलवार से नाश किए जाएंगे। क्या तू नहीं समझता कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूं और वह स्वर्गदूतों की 12 पलटन से अधिक मेरे पास अभी उपस्थित कर देगा। परंतु पवित्र शास्त्र की बातें कि ऐसा ही होना अवश्य है, क्यों कर पूरी होंगी। अब यहां पर आप देखेगा यीशु के साथियों में से कौन साथी है, और आप देखेंगे कौन सा कान काटा है, और आप देखेगा कि महायाजक का जो दास है वो उसका नाम क्या है, कुछ यहाँ पर मालूम नहीं पड़ रहा। सिर्फ उस घटना का वर्णन हम यहाँ पर देख पा रहे हैं मत्ती रचित सुसमाचार में। और अब हम लूका रचित सुसमाचार उसके 22वें अध्याय में इस प्रकार से पाया जाता है कि उनमें से एक ने, अर्थात यीशु मसीह के चेलों में से एक ने महायाजक के दास पर तलवार चलाकर उसका दाहिना कान उड़ा दिया। यहां पे क्लियर हो रहा है कि दाहिना कान उड़ा दिया। उस दास का नाम मलखुस था। यहां पर देखिएगा कि कान भी क्लियर हो गया कि कौन सा कान उड़ाया गया, और उस दास का नाम भी यहां पर क्लियर हो गया कि उसका नाम मलखुस था। तब यीशु ने पतरस से कहा, अपनी तलवार काठी में रख, जो कटोरा पिता ने मुझे दिया है क्या मैं उसे ना पीऊं। उसी घड़ी यीशु ने भीड़ से कहा, क्या तुम तलवारें और लाठियां लेकर मुझे डाकू के समान पकड़ने के लिए निकले हो। मैं हर दिन मंदिर में बैठकर उपदेश दिया करता था और तुमने मुझे नहीं पकड़ा, परंतु यह सब इसलिए हुआ कि भविष्यद्वक्ताओं के वचन पूरे हों। तब सब चेले उसे छोड़कर भाग गए। मरकुस रचित सुसमाचार में इस प्रकार से आगे का वर्णन पाया जाता है कि एक जवान अपनी नंगी देह पर चादर ओढ़े हुए उसके पीछे हो लिए और लोगों ने उसे पकड़ा, पर वह चादर छोड़कर नंगा ही भाग गया। यूहन्ना में आगे का वर्णन पाया जाता, तब सिपाहियों और उनके सूबेदार और यहूदियों के प्यादों ने यीशु को पकड़कर बांध लिया और पहले उसे हन्ना के पास ले गए। हन्ना जो था उस समय का महायाजक थे। दो महायाजकों का यहाँ पे नाम दिया गया है नए नियम पुस्तक में यीशु मसीह से संबंधित, हन्ना और काइफा। इनका संबंध भी यहाँ पर बतलाया गया और लिखा हुआ है कि पहले उसे हन्ना के पास ले गए, क्योंकि वह उस वर्ष के महायाजक काइफा का ससुर था। यह वही काइफा था जिसने यहूदियों को सलाह दी थी कि हमारे लोगों के लिए एक पुरुष का मरना अच्छा है। अर्थात यीशु मसीह जब प्रचार वहां पे कर रहे थे तो यहूदी जो हुआ करते थे, मुख्य सदूकी और फरीसी हुआ करते थे, वे परमेश्वर के नियमों को अपने लाभ के लिए लिया करते थे।
और वे गरीबों का और अनाथों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते थे। उनका मुख्य उद्देश्य था यरूशलेम जो मंदिर था उसमें आने वाले चढ़ावे, और उस चढ़ावे को वो चाहते थे कि लोग ज्यादा से ज्यादा दें। इसके लिए वे परमेश्वर के नाम से गलत और झूठी शिक्षा उनको दिया करते थे कि व्यवस्था में ऐसा लिखा है। और जब यीशु मसीह ने इन बातों को प्रचार किया और यीशु मसीह ने मंदिर में जो कबूतर बेचने वाले और अन्य बलिदान के वस्तुओं को बेचने वाले लोगों को वहां से उनकी पीड़ा को पलटा दिया, और इस प्रकार के जो यीशु मसीह के जो उपदेश हुआ करते थे वे उन यहूदियों के जो गलत नियम उन्होंने चला रखे थे उसके विरुद्ध में जाते थे। तब ये जो महायाजक था उसने एक सलाह दी थी कि पूरी यहूदी जो लोग हैं, जो पूरा समाज है, उसके लिए एक व्यक्ति का अर्थात यीशु मसीह का मर जाने से यहूदी जो कौम है वे बचाई जा सकती है। अर्थात उनका कहना यह था कि यीशु मसीह जो कि हम यहूदियों के विरोध में बातें कर रहे हैं उनको मार डाला जाए। यूहन्ना रचित सुसमाचार में आगे का वर्णन पाया जाता है कि तब महायाजक ने यीशु से उसके चेलों के विषय में और उसके उपदेश के विषय में पूछा। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैंने जगत से खोलकर बातें की, मैंने सभाओं और आराधनालयों में जहां सब यहूदी इकट्ठा हुआ करते हैं सदा उपदेश किया, गुप्त में कुछ भी नहीं कहा। तू मुझसे क्यों पूछता है? सुनने वालों से पूछ कि मैंने उनसे क्या कहा। देख मैं जानता हूं कि मैंने क्या क्या कहा। तब जो महायाजक हन्ना के पास ले गए यीशु को, और हन्ना ने इस प्रकार से सवाल किया और यीशु मसीह ने भी इस प्रकार का उत्तर दिया। ये जो महायाजक था ये उस महायाजक के पद को इसने खरीदा हुआ था। उस समय रोमी शासक हुआ करते थे। रोमी साम्राज्य में जो यहूदी यरूशलेम और उसके आसपास रहा करते थे उनके महायाजक वे अपने व्यवस्था के अनुसार ही न्याय किया करते थे, लेकिन कुछ बातों में वे रोमी सम्राट के पास जाया करते थे अथवा रोमी कोर्ट में या रोमी जो अधिकारी हुआ करते थे उनके पास जाया करते थे, क्योंकि उस प्रकार का न्याय वे अपनी धर्म महासभाओं में यहूदी और उनके जो प्रमुख हैं जो महायाजक नहीं कर सकते थे। आगे हम इन बातों को भी देखेंगे। तो ये जो महायाजक था ये रोमी जो शासक थे उनको पैसा देकर, घूस देकर इस महायाजक पद को इसने खरीदा था। लेकिन पुराने समयों में या पुराने नियम काल में आप देखेंगे कि हारून के ही वंशज जो हुआ करते थे वही महायाजक होते थे और वे परमेश्वर की ओर से तय महायाजक हुआ करते थे। लेकिन यीशु मसीह के समय काल में आके जो हन्ना जो था वो रोमी साम्राज्य थे और या रोमी शासकों को उन्होंने धन देकर इस पद को खरीदा हुआ व्यक्ति था। वो आगे के वर्णन में हम पाते हैं कि और यीशु के पकड़ने वाले उसको काइफा नाम महायाजक के पास ले गए। पहले वे हन्ना के पास ले गए, वहां कुछ बातचीतें हुई, अब वे काइफा नाम के महायाजक उनके पास ले जाते हैं जहां शास्त्री और पुरनिये इकट्ठे हुए थे। पहले से ही वे इकट्ठे थे। रात का समय चल रहा है। रात के उस समय पर सोचिए कि सारे जो पुरनिये या धर्मवृद्ध वे इकट्ठे थे और शास्त्री जो यहूदिया में हुआ करते थे वे भी वहां पर पहले से ही इकट्ठे थे। और पतरस दूर से उसके पीछे पीछे महायाजक के आंगन तक गया और भीतर जाकर अंत देखने को प्यादे के साथ अर्थात सैनिकों के साथ जाकर बैठ गया। एक सुसमाचार में लिखा है कि पतरस बैठकर आग तापने लगा, अर्थात ये ठंड के समय का वाक्या था। महायाजक और सारी महासभा यीशु को मार डालने के लिए उसके विरोध में झूठी गवाही की खोज में थे, परंतु बहुत से झूठे गवाहों के आने पर भी ना पाई। अंत में दो जनों ने आकर कहा
कि उसने कहा है, अर्थात यीशु मसीह ने कहा है कि मैं परमेश्वर के मंदिर को ढा सकता हूं और उसे 3 दिन में बना सकता हूं। तब महायाजक ने खड़े होकर उससे कहा, क्या तू कोई उत्तर नहीं देता? ये लोग तेरे विरोध में क्या गवाही देते हैं? परंतु यीशु चुप रहा। महायाजक ने यीशु से कहा, मैं तुझे जीवते परमेश्वर की शपथ देता हूं कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है तो हमसे कह दे। यीशु ने उससे कहा, तूने आप ही कह दिया। अभी तक यीशु मसीह चुप थे, लेकिन जब जीवते परमेश्वर की शपथ दी गई, पुराने नियम में भी नियमों में पाया जाता है कि इस प्रकार की शपथ देने पर आपको सच बात बोलना ही पड़ेगा। आपने पहले वर्णन में देखा कि यीशु मसीह ने महायाजक का कोई जवाब वो नहीं दे रहे थे, क्योंकि वो जान रहे हैं कि ये झूठे गवाहों को पेश किया जा रहा है और झूठी बातें बोली जा रही है, इसलिए यीशु मसीह चुप हो गए थे। लेकिन जब महायाजक ने जीवते परमेश्वर की शपथ दिया, तब यीशु ने उससे कहा, तूने आप ही कह दिया, वरन मैं तुमसे यह भी कहता हूं कि अब से तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान के दाहिने ओर बैठे और आकाश के बादलों पर आते देखोगे। तब महायाजक ने अपने वस्त्र फाड़कर कहा, इसने परमेश्वर की निंदा की है, अब हमें गवाहों का क्या प्रयोजन? देखो, तुमने अभी यह निंदा सुनी है। वस्त्र फाड़ना एक प्रकार के दुख को प्रकट करता है। यहां पर यह बनावटी दुख प्रकट कर रहा है कि यह जो व्यक्ति है, जो यीशु मसीह है, इसने परमेश्वर की निंदा की है, अर्थात ईश निंदा की है। पुराने नियम में परमेश्वर के द्वारा ही यह ठहराया गया था कि जो ईश निंदा करेगा वह पथरवाह किया जाए, अर्थात मार डाला जाए। उसके अंतर्गत ही जो महायाजक है वो यह कह रहा है अपने वस्त्रों को फाड़कर कि अब हमें गवाहों का क्या प्रयोजन? देखो, तुमने अभी यह निंदा सुनी है, तुम क्या समझते हो? उन्होंने उत्तर दिया, यह क्या होने के योग्य है? तब उन्होंने उससे मुंह पर थूका और उसे घूंसे मारे। औरों ने थप्पड़ मारकर कहा, हे मसीह, हमसे भविष्यवाणी करके कह कि किसने तुझे मारा? और पतरस बाहर आंगन में बैठा हुआ था कि एक दासी ने उसके पास आकर कहा, तू भी यीशु गलीली के साथ था। उसने सबके सामने यह कहकर इनकार किया और कहा, मैं नहीं जानता तू क्या कहती है। जब वह बाहर देवड़ी में चला गया तो दूसरी ने उसे देखकर उनसे जो वहां थे कहा, यह भी तो यीशु नासरी के साथ था। उसने शपथ खाकर फिर इनकार किया कि मैं उस मनुष्य को नहीं जानता। थोड़ी देर के बाद जो वहां खड़े थे उन्होंने पतरस के पास आकर उससे कहा, सचमुच तू भी उनमें से एक है, क्योंकि तेरी बोली तेरा भेद खोल देती है। उस समय जो अलग अलग प्रांत हुआ करते थे वहां पे थोड़ा बहुत बोली में या भाषा में डिफरेंस हुआ करता था। आज भी हम देखते हैं कि भारत में भी इसी प्रकार का हर 25 किलोमीटर जाने पर हल्का सा भाषा में परिवर्तन आ जाता है, और जितना दूर जाते हैं अलग प्रांत में चले जाएंगे तो आपको अलग ही भाषा देखने को मिलती है। तो वे भाषा से पतरस को पहचान जाते हैं। जो वहां खड़े थे उन्होंने पतरस के पास आकर उससे कहा, सचमुच तू भी उनमें से एक है, क्योंकि तेरी बोली तेरा भेद खोल देती है। तब वह धिक्कार देने और शपथ खाने लगा पतरस कि मैं उस मनुष्य को नहीं जानता, और तुरंत मुर्ग ने बांग दी। तब पतरस को यीशु की कही हुई बात स्मरण आई कि मुर्ग के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और वह बाहर जाकर फूट फूट कर रोने लगा। देखिएगा, अभी शपथ खाकर और धिक्कार देकर वह मना करता रहा है पतरस, लेकिन बाद में जब मुर्ग ने बांध दे दी और यीशु मसीह की कही हुई बात उसको स्मरण आया तो लिखा हुआ है कि वह फूट फूट कर रोने लगा, अर्थात वह पश्चाताप करने लगा। यूहन्ना 18वें अध्याय 28 से लेकर 31 में पाया जाता है, और वे यीशु को काइफा के पास से किले को ले गए और भोर का समय था, सुबह हो चुकी अब, और यह जो
वर्णन और यीशु मसीह पर घटी घटना ये गुरुवार की शाम से चल रहा है और अब रात में आप देख रहे हैं कि यीशु मसीह को वे अपनी धर्म सभा के सामने कोर्ट में लेकर गए और रात में उन्होंने कचहरी लगाई और यीशु मसीह को प्राण दंड के योग्य भी ठहराया। दुनिया में कहीं भी रात के समय कचहरी या सरकारी जो संस्थान हुआ करते हैं वे नहीं खुला करते, लेकिन वे यीशु मसीह से इतने अधिक नफरत करते थे कि उन्हें वो किसी भी रीति से मार डालना चाहते थे। और जैसे ही वो पकड़वाए गए और उन्होंने उसी रात उनका यहूदियों ने न्याय कर डाला। और आगे लिखा हुआ है यूहन्ना 18वें अध्याय में, और वे यीशु को काइफा के पास से किले को ले गए और भोर का समय था, परंतु वे आप किले के भीतर ना गए ताकि अशुद्ध ना हो, परंतु फसह खा सकें। तब पिलातुस उनके पास बाहर निकल आया और कहा, तुम इस मनुष्य में किस बात की नालिश करते हो? उन्होंने उसको उत्तर दिया कि यदि यह कुकर्मी ना होता तो हम उसे तेरे हाथ ना सौंपते। पिलातुस ने कहा, तुम ही इसे ले जाकर अपनी व्यवस्था के अनुसार उसका न्याय करो। यहूदियों ने उससे कहा, हमें अधिकार नहीं कि किसी का प्राण ले। यहूदी जो उस समय यहूदी कौम जो रोमियो के अंडर में रहा करते थे, वो प्राण दंड को छोड़कर अपनी व्यवस्था के अनुसार वे अपने न्याय करने के लिए वे स्वतंत्र थे। लेकिन उनकी धर्म सभा, यहूदियों की धर्म सभा में उनकी ही व्यवस्था के अनुसार जो न्याय किया जाता था उसमें प्राण दंड के अलावा वे कोड़े मारने का दंड या जुर्माना लगाने का दंड, किसी भी बाकी सब दंड दे सकते थे, लेकिन किसी को मृत्यु दंड नहीं दे सकते थे क्योंकि वो रोमी शासन के अधीन रहते थे। ये जो मृत्यु दंड पाने के यदि योग्य कोई व्यक्ति जो यहूदियों की धर्म सभा में ठहरता था तो वे रोमी शासक के पास उस कोर्ट में ले जाया करते थे और जहां पर मृत्यु दंड यदि उसे दिया जाता तो तभी वह मृत्यु दंड के योग्य ठहरता था। तो पिलातुस ने उससे कहा, तुम ही इसे ले जाकर अपनी व्यवस्था के अनुसार उसका न्याय करो। यहूदियों ने उससे कहा, हमें अधिकार नहीं कि किसी का प्राण ले। तब पिलातुस फिर किले के भीतर गया और यीशु को बुलाकर उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? यीशु ने उत्तर दिया कि मेरा राज्य इस जगत का नहीं। यदि मेरा राज्य इस जगत का होता तो मेरे सेवक लड़ते कि मैं यहूदियों के हाथ सौंपा ना जाता, परंतु अब मेरा राज्य यहां का नहीं। आप कहते हैं क्योंकि मैं यहूदियों का राजा हूं। मैंने इसलिए जन्म लिया और इसीलिए जगत में आया हूं कि सत्य पर गवाही दूं। जो कोई सत्य का है वह मेरा शब्द सुनता है। पिलातुस ने उससे कहा, सत्य क्या है? और यह कहकर वह फिर यहूदियों के पास निकल गया और उनसे कहा, मैं तो उसमें कुछ दोष नहीं पाता। देखिएगा, पिलातुस ने यीशु मसीह से पूछा कि सत्य क्या है, लेकिन उस सत्य को जानने की जरूरत पिलातुस ने नहीं समझा। यीशु मसीह का जवाब देने तक या जवाब के सुनने तक का पिलातुस ने इंतजार नहीं किया। उसने जस्ट प्रश्न को पूछा कि सत्य क्या है और वह यहूदियों के पास निकल कर आकर बोला कि मैं उसमें कोई भी दोष नहीं पाता हूं। यहूदी किसी भी हाल में रोमन शासक पिलातुस से यीशु का प्राण दंड चाहते थे, इसीलिए पिलातुस के द्वारा यह ऑफर दिए जाने पर कि फसह पर्व में यहूदियों के लिए एक कैदी को छोड़ने का उस समय नियम था और उसके अंतर्गत यीशु को छोड़ा जा सकता था, लेकिन यहूदियों ने क्या किया? बरअब्बा को छुड़वाकर, जो कि एक डाकू था, और यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के लिए वे ले जाने लगे। क्योंकि यीशु मसीह ने स्वयं को यहूदियों का राजा कहा था, इसीलिए सैनिकों ने यीशु मसीह के कपड़े उतारकर उन्हें बैंगनी वस्त्र पहनाए। उस समय
जो राजा हुआ करते थे वे बैंगनी वस्त्र पहनते थे और वे राज मुकुट धारण करते थे जो सोने और बहुमूल्य पत्थरों का मुकुट हुआ करता था और हाथ में एक सोने का डंडा भी राजा के पास होता था। और यहां पर आप देखिएगा सैनिकों ने यीशु मसीह के कपड़े उतारकर उनको बैंगनी वस्त्र पहनाया और उनके सिर पर कांटों का ताज रखा और हाथों में सरकंडा थमाकर उनका मजाक उड़ाया, उन पर थूका। यूहन्ना 19:9 से 11 में पाया जाता है। फिर पिलातुस किले के भीतर गया और यीशु से कहा, तू कहां का है? परंतु यीशु ने उसे कुछ भी उत्तर ना दिया। पिलातुस ने उससे कहा, मुझसे क्यों नहीं बोलता? क्या तू नहीं जानता कि तुझे छोड़ देने का अधिकार मुझे है और तुझे क्रूस पर चढ़ाने का भी मुझे अधिकार है? यीशु ने उत्तर दिया कि यदि तुझे ऊपर से ना दिया जाता तो तेरा मुझ पर कुछ अधिकार ना होता। इसलिए जिसने मुझे तेरे हाथ पकड़वाया है उसका पाप अधिक है। यहूदियों ने ही यीशु मसीह को पकड़कर पिलातुस के समक्ष प्रस्तुत किया था। इसलिए यीशु मसीह ने बोला कि तुझसे ज्यादा इन यहूदियों उनका पाप अधिक है। आगे के वर्णन में पाया जाता है कि तब यीशु कांटों का मुकुट और बैंगनी वस्त्र पहने हुए बाहर निकला और पिलातुस ने उनसे कहा, देखो यह पुरुष। जब महायाजकों और प्यादों ने उसे देखा तो चिल्लाकर कहा कि उसे क्रूस पर चढ़ाओ, क्रूस पर। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम ही उसे लेकर क्रूस पर चढ़ाओ, क्योंकि मैं उसमें दोष नहीं पाता। यहूदियों ने उसको उत्तर दिया कि हमारी भी व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अनुसार वह मारे जाने के योग्य है, क्योंकि उसने अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहा है। जो कि परमेश्वर के समान होने को अपने को ठहराया है। इसका अर्थ यह है कि यीशु मसीह ने स्वयं को परमेश्वर के समान ठहराया है, जो कि ईश निंदा में गिना जाता है। इस प्रकार यीशु मसीह को दोषी ठहराकर यहूदी क्रूसीकरण के लिए यरूशलेम नगर के बाहर गोलगोथा, जिसे खोपड़ी का स्थान भी कहा गया है, लेकर वे जाते हैं और उन्हें दो मुजरमों के साथ में क्रूस पर चढ़ा दिया जाता है और क्रूस पर उनका दोष पत्र लगा दिया जाता है। हमने आपने फोटोज में और क्रूस के कई चित्रों में देखा होगा INRI लिखा रहता है और यूहन्ना 19 अध्याय और 19वें वचन में पाया जाता है कि पिलातुस की ओर से दोष पत्र उसमें लगा दिया गया था, क्योंकि जो मृत्युदंड पाए हुए को या फिर क्रूसीकरण को जिनको दंड दिया गया है उनके क्रूस के ऊपर उनका दोष पत्र लगाना आवश्यक था, ताकि आते जाते हुए लोगों को मालूम पड़े कि ये किस कारण से ये क्रूसीफाई हुआ है, ताकि लोगों के अंदर भय हो और वे उस दोष पत्र को पढ़कर जाने कि इस प्रकार के दोष होने से क्रूसिफिकेशन का दंड दिया जाता है, उनके भीतर इस प्रकार का भय समाये। यूहन्ना 19 अध्याय और 19वें वचन में पाए जाने वाला पिलातुस की ओर से जो दोष पत्र लिखा गया था उसमें लिखा हुआ है, यीशु नासरी यहूदियों का राजा। और लूका 23:33 में पाया जाता यह यहूदियों का राजा है। आप अंतर को देख रहे हैं। मैंने आप शुरुआत में ही बतलाया कि जो चारों सुसमाचार में एक ही घटना को आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत अंतर पाया जाता है, इसलिए हमें चारों सुसमाचारों में उस घटना का अध्ययन हमको करना चाहिए ताकि पूरी बातों को हम क्लियर रूप से समझ सके। यहां पर आप देख रहे हैं कि क्रूस पर जो दोष पत्र लगाया गया था उसमें के वर्णन में भी सुसमाचार की जो अलग अलग पुस्तकें हैं उसमें वर्णन अलग अलग पाया जा रहा है। यूहन्ना में पाया गया यीशु नासरी यहूदियों का राजा और लूका रचित सुसमाचार में पाया गया कि यह यहूदियों का राजा है। और मत्ती 27 अध्याय और उसके 37वें वचन में लिखा गया है, यह यहूदियों का राजा यीशु है।
मरकुस रचित सुसमाचार उसके 15 अध्याय और उसके 26वें वचन में पाया जाता कि यहूदियों का राजा। यीशु मसीह द्वारा क्रूस पर कहे गए 7 वाणियों से भी हम परिचित हैं, और ये जो 7 वाणियां भी अलग अलग सुसमाचार की पुस्तकों में वे पाए जाते हैं। एक सुसमाचार की पुस्तक में ही सातों वाणी नहीं पाई जाती। आपको यदि क्रूस पर स्थित जो 7 वाणियों का अध्ययन करना है तो आपको चारों सुसमाचारों में ढूंढना पड़ेगा और उनको कलेक्ट करके 7 वाणियों को एकत्रित करना पड़ेगा। जैसे कि हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। ये पहली वाणी जो है ये लूका रचित सुसमाचार उसके 23 अध्याय और 33वें में पाया जाता, और दूसरी वाणी आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा, लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय और उसके 43वें वचन में। और तीसरा वाणी हे नारी देख यह तेरा पुत्र, यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 19 अध्याय और 26 और 27 में पाया जाता है। और चौथी वाणी हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, ये वाणी वे मत्ती रचित सुसमाचार और 27 अध्याय और 46वें वचन में, और मरकुस उसका 15 अध्याय और 34वें वचन में पाया जाता है। पांचवी वाणी मैं प्यासा हूं, यह जो वाणी है यह यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 28वें अध्याय में पाया जाता है। और छठवीं वाणी पूरा हुआ, यह भी यूहन्ना रचित सुसमाचार 19वें अध्याय और उसके 30वें वचन में पाया जाता है। और सातवीं वाणी हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ सौंपता हूं, यह लूका रचित सुसमाचार उसके 23वें अध्याय और उसके 46वें वचन में ये पाया जाता है। तो अभी आपने देखा कि यीशु मसीह के क्रूस पर कहे गए 7 वचन अलग अलग सुसमाचार की पुस्तकों में पाए जाते हैं। जब यीशु की मृत्यु हो गई तब के वर्णन में मत्ती रचित सुसमाचार उसके 27वें अध्याय और 51 से लेकर 53 में पाया जाता है कि देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया और धरती डोल गई और चट्टानें तड़क गई और कब्रें खुल गई और सोए हुए पवित्र लोगों की बहुत लोथें जी उठी। और उसके जी उठने के बाद वे कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। चट्टानें तड़क गई, भूडोल हुआ और कब्रें खुल गई, और बहुत से मरे हुए लोग, पता नहीं कितने साल पहले से मरे हुए, जो यरूशलेम का जो कब्रिस्तान था या गोलगोता जो कब्रिस्तान था, वहां से मुर्दे जी उठे और वे वापस पवित्र नगर को गए अर्थात यरूशलेम को गए। ये पुनरुत्थान नहीं है, क्योंकि यहां पर जो नई देह है, जो स्वर्गीय देह को नहीं पहना गया, वे व्यक्ति जो मरे हुए थे अपने ही शरीर में वे जीवित हुए। इसी प्रकार का एक उदाहरण एलिशा की हड्डी के छूने के द्वारा पुराने नियम में राजाओं की पुस्तक, पहली राजाओं की पुस्तक में पाया जाता है। इसके बाद अरमतिया का यूसुफ जो कि एक धनी व्यक्ति था, उसने पिलातुस से यीशु के शव को मांगा और यूसुफ और निकोदेमुस ने उसे यूसुफ द्वारा खुदवाए गए नई कब्र में रखा। महायाजक और फरीसी राज्यपाल पिलातुस के पास जाकर कब्र की रखवाली करने के लिए रखवाले मांगे। इन्होंने कौन? महायाजक और फरीसियों ने, क्योंकि यीशु मसीह जब जीवित थे तभी उन्होंने अपने जी उठने के विषय में कहा था कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। तब जो महायाजक और फरीसी, जो उस समय की जो सरकार थी, गवर्नमेंट था या पिलातुस थे उस रोमी साम्राज्य के, उनके पास जाकर उन्होंने बोला कि देखिए जब वे जीवित थे तो इन्होंने इस प्रकार से कहा था कि तीसरे दिन जी उठूंगा, तो कहीं ऐसा ना हो कि रात को इनके चेले जो है कब्र से लोथ को चुरा लेकर ले जाए और अगले दिन वे कहने लगे कि यीशु मसीह जो है जी उठा है। इसीलिए जो रोमी सैनिकों को पिलातुस से मांगा गया कि उस कब्र पर पहरा बैठा दिया जाए और कब्र पर मोहर लगाकर पिलातुस के दिए हुए और अपने भी सैनिकों को वहां पर पहरा देने के लिए उन्होंने फरीसियों और सदूकियों ने उनको लगा दिया।
दूसरे दिन सुबह मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम कब्र पर जाते हैं। तब उन्हें कब्र पर रखा पत्थर लुढ़का हुआ और उस पर एक स्वर्गदूत को बैठा देखते हैं। तब स्वर्गदूत उन स्त्रियों से कहते हैं कि मत डर, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह यहां नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। और आओ यह स्थान देखो जहां प्रभु पड़ा था, और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वह मृतकों में से जी उठा है, और देखो वह तुमसे पहले गलील को जाता है, वहां उसका दर्शन पाओगी। यीशु मसीह जब जीवित थे तब यही बात कि जी उठने पर मैं गलील को जाऊंगा, यहां पर स्वर्गदूतों ने मरियम मगदलिनी और जो दूसरी मरियम थी उनसे कहा। तो इस प्रकार मैं आज का अध्ययन समाप्त करता हूं, और मैं विश्वास करता हूं कि आप जैसे अध्ययनकर्ता मसीही अगले अध्ययन में भी अवश्य जुड़ेंगे। तो अगले अध्ययन में हम फिर मिलेंगे, और तब तक परमेश्वर आप सबों को विश्वास में मजबूत बनाने और सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करने में पवित्र आत्मा की अगुवाई आपको दे। आप सभी आशीषित हों। जय मसीह की।